नमस्कार प्यारे बच्चों, सुनील साइंस स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। जैसे आप देख रहे हो, साइंस के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की सीरीज़ में जो हर कंपटीशन एग्ज़ाम, रेलवे, एसएससी, एमटीएस, रीट सभी में यहाँ पर अक्सर पूछे जाते हैं। यानी कि हर कंपटीशन एग्ज़ाम में 30% 25% के करीब यहाँ पर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो रेलवे ग्रुप डी में हर बार पूछे जाते हैं। उन्हीं से संबंधित यहाँ पर क्वेश्चन है कि जिसमें पहला क्वेश्चन है कि वृक्षों की छाल पर उगने वाले कवक हैं वो क्या कहलाते हैं, तो वो बेटा कहलाते हैं अपने कार्टिकल्स। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन है कि कुफरी किस पादप की या किस फसल की किस्म है, तो वो है अपना आलू। आलू की एक किस्म होती है जिस कुफरी नामक। अगला है रेंगती हुई मृत्यु किसे कहा जाता है, तो मृदा अपरदन को रेंगती हुई मृत्यु कहा जाता है। उसके बाद में क्वेश्चन है कि अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो अंगूर में बेटा यहाँ पर पाया जाता है टार्टरिक अम्ल। अगला क्वेश्चन है कि व्हेल में श्वसन अंग यानी कि कौन से श्वसन अंग यानी कि श्वसन किसके द्वारा यानी कि किन अंगों के द्वारा होता है, तो वो हैं फेफड़े। फुफ्फुस यानी फेफड़ों के द्वारा यहाँ पर ब्लू व्हेल में यहाँ पर श्वसन की क्रियाविधि होती है। उससे आगे क्वेश्चन है कि दांत मुख्य रूप से किस पदार्थ के बने हुए होते हैं, तो वो डेंटाइन यानी कि कैल्शियम फॉस्फेट के बने हुए होते हैं, जो मानव के शरीर का सबसे कठोर अंग के रूप में यहाँ पर माना जाता है। उससे अगला क्वेश्चन है कि गेहूं में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, तो गेहूं में यदि देखा जाए तो बेटा ग्लूटीन नामक प्रोटीन यहाँ पर पाई जाती है। उससे आगे क्वेश्चन है कि कपड़ों से जंग के धब्बे हटाने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है, तो वो रसायन होता है बेटा ऑक्जेलिक अम्ल। ऑक्जेलिक अम्ल का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। अगला बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन कि नोट हैं वो किसके बने हुए होते हैं, तो कागज़ के नहीं बने हुए होते हैं, बल्कि कॉटन के यहाँ पर ये नोट जो होते हैं वो बने हुए होते हैं। अगला एक क्वेश्चन कि एक इंसान औसतन साल में कितने महीने सोने में बिताता है, तो लगभग यहाँ पर 4 महीने वो सोने में बिताता है। अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अक्सर यहाँ पर मैंने एक ट्रिक के द्वारा बता रखा है कि तनाव वाली प्रमुख फसलें हैं उनके नाम क्या क्या हैं, तो ये तो याद कर सकते हैं अपन ने कि हद कर दिया आपने। हद का मतलब है यहाँ पर हल्दी, कर का मतलब है केसर, दी का मतलब है आदि, लास्ट में आएगा अपने ये तो हद का हल्दी, आ का आलू, कर का केसर और पे का प्याज, यानी और दी का मतलब है आदि। यानी कि ये जो फसल हैं वो तने वाली फसल हैं जो अपन अक्सर खाने के काम में लेते हैं। उससे आगे क्वेश्चन है कि सोडियम एक बहुत ही सक्रिय धातु है, उसको किस तरल में यहाँ पर रखा जाता है, तो केरोसिन तेल में यहाँ पर उसको डुबो कर रखा जाता है। आगे एक ट्रिक वाला क्वेश्चन कि विटामिन ए, बी, सी, डी, ई और के की कमी से होने वाले रोग हैं उनको किस प्रकार अपने याद कर सकते हैं, तो उनके लिए एक फॉर्मूला है कि रोवे सारे वर। रोवे सारे वर का मतलब है, रो का मतलब है यहाँ पर विटामिन ए के द्वारा जो रोग होता है वो है रतौंधी। विटामिन बी के द्वारा वे का मतलब है यहाँ पर बेरी बेरी। सारे में सा और रे का मतलब है विटामिन सी का स्कर्वी, और रे का मतलब है यहाँ पर विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग रिकेट्स। वर बच गया, तो वर में विटामिन ए में यदि देखें तो बांझपन यहाँ पर रोग होता है, और विटामिन के की कमी से यहाँ पर रक्त का थक्का न जमना यहाँ पर ये क्रियाविधि संपन्न होती है। यही क्वेश्चन यानी कि विटामिनों से संबंधित बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है यहाँ पर, जिसमें प्रमुख विटामिनों की खोज है वो किसने की, उनके खोजकर्ता हैं वो कौन हैं, और उनके रासायनिक नाम क्या हैं। ये तो रोग तो अपन ने देख लिए, पर यहाँ पर इनके नामकरण कब किया गया, खोज कब की गई, खोजकर्ता कौन है और उनके रासायनिक नाम क्या क्या हैं वो देखो। विटामिन ए जो है उसकी खोज 1912 में यानी कि 1912 में केसिमिर फंक नामक वैज्ञानिक ने यहाँ पर की थी, और उसका रासायनिक नाम जो है बेटा वो है रेटिनॉल। अगला दूसरा विटामिन है विटामिन B1, जिसकी खोज 1910 में यहाँ पर उमेतारो सुजुकी नामक यहाँ पर वैज्ञानिक ने की थी, जिसका रासायनिक नाम है बेटा थायामीन। अगला है विटामिन B2, जिसकी खोज 1926 में यहाँ पर D.T. स्मिथ और E.G. हेनड्रिक नामक वैज्ञानिक ने की थी, और उसका रासायनिक नाम बताया था यहाँ पर राइबोफ्लेविन। उसके बाद में क्वेश्चन है कि विटामिन B3 की खोज 1937 में की थी,
कोनराड एल्वे नामक वैज्ञानिक ने, और उसका रासायनिक नाम दिया था नियासिन। उसके बाद में क्वेश्चन है कि विटामिन B5 की खोज 1933 में रॉजर जे विलियमसन नामक वैज्ञानिक ने की थी, और उसका नाम दिया था यहाँ पर रासायनिक नाम पेंटोथेनिक अम्ल यहाँ पर उसका नाम दिया था। अगला क्वेश्चन है बेटा कि विटामिन B6 जिसकी खोज 1934 में पॉल ग्लोगर्स नामक वैज्ञानिक ने यहाँ पर की थी, और उसका नाम यहाँ पर रासायनिक नाम जो दिया था वो था पायरिडॉक्सिन है विटामिन B6 का नाम होता है। अगला है विटामिन B7 की खोज 1940 में यहाँ पर डीन बुर्क नामक वैज्ञानिक ने की, और उसका नाम दिया था यहाँ पर रासायनिक नाम बायोटीन। उसके बाद में है विटामिन B12 विटामिन बी के भाग जिसकी खोज है 1926 में जॉर्ज मिनट या विलियम मर्फी नामक दोनों ने यहाँ पर मिलकर की थी, जिसका नाम यहाँ पर दिया था साइनोकोबालामीन। अब उसके आगे विटामिन C के बारे में अपन बात करें तो विटामिन C की खोज 1920 में यानी 1920 में अल्बर्ट सेजेंट नामक वैज्ञानिक ने की, और उसका नाम दिया था यहाँ पर एस्कोर्बिक अम्ल। उसके बाद विटामिन D जिसकी खोज भी यहाँ पर 1920 में विंड्स नामक वैज्ञानिक ने की थी, और विंड्स नामक वैज्ञानिक ने यहाँ पर उसका नाम दिया था कैल्सीफेरोल। अगला क्वेश्चन है विटामिन E की खोज 1922 में हर्बर्ट एम इवांस नामक वैज्ञानिक ने की, और उसका रासायनिक नाम दिया टोकोफेरोल। अगला क्वेश्चन विटामिन के की खोज 1929 में हेनरिक डेम नामक वैज्ञानिक ने की, और उसका रासायनिक नाम दिया था फिलोक्विनोन यहाँ पर नाम दिया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अक्सर यहाँ पर हर कंपटीशन एग्जाम में यहाँ पर विटामिन से संबंधित क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाता है, जो विटामिन कंप्लीट है। अब उसके बाद में और क्वेश्चन, जिसमें पहला क्वेश्चन है कि पेट में भोजन को पचाने के लिए किस खास पदार्थ की यहाँ पर आवश्यकता होती है, तो वो शरीर में एंजाइम की यहाँ पर रिक्वायरमेंट होती है। यदि एंजाइम नहीं होंगे तो भोजन का पाचन अच्छे तरीके से नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है कि लार किसके पाचन में सहायक होती है, तो स्टार्च के पाचन में यहाँ पर लार है वो सहायक होती है। अगला क्वेश्चन कि सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है, तो रक्तदाब सोते समय यहाँ पर अक्सर घट जाता है। उसके बाद में क्वेश्चन है कि रुधिर दबाव मापक यंत्र क्या है, तो स्पिग्नोमेनोमीटर, यानी कि रुधिर दाब को मापने के लिए जो यंत्र काम में लिया जाता है वो है अपना स्पिग्नोमेनोमीटर, जिसके द्वारा रुधिर दाब मापा जाता है। उससे आगे क्वेश्चन है कि स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय स्पंदन है वो कितने बार होता है, तो 72 बार, यानी कि 1 मिनट में यदि देखा जाए तो 72 बार मानव का हृदय है वो स्पंदन करता है। अगला है कि मानव के हृदय में कितने कोष्ठ पाए जाते हैं, तो 4 कोष्ठ पाए जाते हैं, जिसमें 2 आलिंद और 2 नीले यहाँ पर पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप में क्या परिवर्तन होता है, तो मानव का रक्तचाप जो होता है वो यहाँ पर बढ़ जाता है। उससे आगे क्वेश्चनों की सीरीज यदि अपन देखें तो बहुत इंपॉर्टेंट जो हर कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं बेटा, कि उसमें क्वेश्चन है कि सबसे हल्की धातु है वो कौन सी है, तो सबसे हल्की धातु यदि देखी जाएगी तो वो लिथियम होती है। सबसे भारी धातु यदि देखी जाए तो ओस्मियम होती है। सबसे कठोर धातु यदि देखें तो सबसे कठोर धातु होती है बेटा प्लेटिनम। और सबसे कठोर पदार्थों में यदि काउंट किया जाए तो वो होता है अपना हीरा है वो एक अधातु होते हुए भी यहाँ पर सबसे कठोर यहाँ पर पाया जाता है। यदि बेटा आपको क्वेश्चनों की सीरीज अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करके बेल आइकन प्रेस ज़रूर कर लें, जिससे ऐसे ही वीडियो आपको हर कंपटीशन एग्ज़ाम से संबंधित जिनके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अगला क्वेश्चन है कि सबसे उत्तम कोयला है वो कौन सा है, तो एंथ्रासाइट जो कोयला होता है वो सबसे उत्तम कोयला यहाँ पर माना जाता है। अगला क्वेश्चन कि जल का शुद्ध रूप कौन सा है, तो वर्षा का जल जो होता है वो शुद्ध रूप यहाँ पर माना जाता है। अगला क्वेश्चन कि मार्स गैस किसे कहते हैं, तो मार्स गैस मीथेन यानी कि CH4 जो होती है उसे मार्स गैस से कहते हैं। अगला क्वेश्चन नोबल गैस किन्हें कहा जाता है,
तो नोबल गैसों में जो 18वें वर्ग के जो भी तत्व पाए जाते हैं वो नोबल गैस या शून्य गैस, अक्रिय गैस या उत्कृष्ट गैस के अंतर्गत यहाँ पर आते हैं, जिसमें हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन, ये सभी गैसें यहाँ पर नोबल गैस के अंतर्गत आती है। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत धारा है उसका मापन किसके द्वारा किया जाता है? तो एमीटर के द्वारा यहाँ पर विद्युत धारा का मापन किया जाता है। उससे आगे क्वेश्चनों की सीरीज, जिसमें पहला क्वेश्चन है कि लालटेन में मिट्टी का तेल है, बत्ती में किसके कारण चढ़ जाता है? तो केशिकात्व की क्रिया के कारण यहाँ पर मिट्टी का तेल है बत्ती के ऊपर चढ़ता है। अगला दूसरा कि फलों को पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो एसिटिलीन जो गैस होती है उसका यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन कि अनाज पकाते समय निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन होता है? तो रिट्रोग्रेडेशन, यानी कि उसमें जल वाष्पीकरण के द्वारा यहाँ पर बाहर निकल जाता है और अनाज यहाँ पर पककर तैयार हो जाता है, या शुष्कन की क्रिया भी अपन उसको बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सिरका व अचार में कौन सा अम्ल यहाँ पर पाया जाता है? तो एसिटिक अम्ल यहाँ पर पाया जाता है। अगला क्वेश्चन कि जीवाश्मों की आयु निर्धारण करने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? तो कार्बन डेटिंग विधि यहाँ पर काम में ली जाती है। पांचवा क्वेश्चन है कि मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो सेरिब्रम के द्वारा यहाँ पर ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण होता है। छठवां क्वेश्चन है कि प्राध्वनिक विमानों की चाल है वो किस में होती है? तो ध्वनि की चाल से यहाँ पर अधिक मानी जाती है। सातवां क्वेश्चन है कि खाद्य पदार्थों में पौधे में स्थानांतरण का मुख्य रूप है कौन सा होता है? तो सुक्रोज के रूप में यहाँ पर खाद्य पदार्थों में बहुत ये संग्रहित होते हैं। आठवां क्वेश्चन कि आज कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश है वो कौन सा है, या किस देश में सर्वाधिक यहाँ पर CO2 गैस उत्पन्न होती है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में यहाँ पर सबसे ज़्यादा CO2 गैस का उत्सर्जन कल कारखानों के द्वारा यहाँ पर उत्सर्जित होती है। अगला है कि रक्त में लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है? तो मानव का ब्लड जो होता है वो लाल रंग का होता है और इसमें हीमोग्लोबिन में पोरीफीन नामक कण पाए जाते हैं जिनके कारण यहाँ पर रक्त का रंग है लाल होता है। अगला 10वां क्वेश्चन कि विद्युत प्रेस का आविष्कार किसने किया था? तो हेनरी शीले नामक यहाँ पर वैज्ञानिक ने यहाँ पर विद्युत प्रेस का आविष्कार किया था। आगे क्वेश्चन है कि भूस्तर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई है वो कितने किलोमीटर होती है? तो वो होती है बेटा 36,000 किलोमीटर। 12वां क्वेश्चन है कि चिकित्सा छात्र के शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है? तो हिप्पोक्रेटस नामक वैज्ञानिक की यहाँ पर शपथ दिलवाई जाती है। अगला कार में रेडिएटर का क्या कार्य होता है? तो इंजन को ठंडा रखने में यहाँ पर काम में आता है। 14वां क्वेश्चन कि पीयूष ग्रंथि शरीर में किस स्थान पर स्थित होती है? तो मस्तिष्क के आधार में यहाँ पर ये स्थित होती है। 15वां क्वेश्चन कि एथलीट फुट नामक बीमारी किससे उत्पन्न होती है? तो कवकों के द्वारा यहाँ पर ये उत्पन्न होती है। 16वां क्वेश्चन कि जंग लगना कौन सा परिवर्तन है? तो जंग लगना वो एक रासायनिक परिवर्तन यहाँ पर कहलाता है। 17वां क्वेश्चन एक सतह पर चलती हुई गेंद इस किसका उदाहरण है? तो कौन से घर्षण का उदाहरण है? तो बेलनी घर्षण का यहाँ पर उदाहरण माना जाता है। 18वां क्वेश्चन कि कारक निम्नलिखित में से किस पेड़ से प्राप्त होता है? तो कारक है क्वेकर्स नामक पादप से यहाँ पर प्राप्त होता है। 19वां क्वेश्चन कि भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो बेंगलोर में स्थित है बेटा। अगला 20वां क्वेश्चन कि अधिक ऊंचाई पर मनुष्य की लाल रुधिर कणिकाओं की संख्या है वो घटती है या बढ़ती है? तो अधिक ऊंचाई पर जब जाते हैं तो RBC की संख्या है वो बढ़ जाती है। आगे क्वेश्चनों की सीरीज में यदि अपन देखें तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि बर्फ़ का द्रवणांक और हिमांक है वो कितना डिग्री सेंटीग्रेड या सेल्सियस होता है? तो 0 डिग्री सेल्सियस पर यहाँ पर वो पिघल जाती है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इलेक्ट्रॉन की खोज J.J. थॉमसन नामक वैज्ञानिक ने यहाँ पर की थी। अगला क्वेश्चन कि संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो संतरा में यदि देखा जाए तो सिट्रिक अम्ल यहाँ पर पाया जाता है। अगला क्वेश्चन कि धातुओं का राजा किसे कहा जाता है? तो धातुओं का राजा सबसे महंगी धातु यदि अपन देखें प्लेटिनम होती है, पर यहाँ पर सोने को यहाँ पर सबसे महंगी धातु या धातुओं का राजा के अंतर्गत यहाँ पर माना जाता है। अगला क्वेश्चन कि धूप चश्मे के लेंस हैं किस कांच के बनते हैं? तो क्वार्ट्ज कांच या क्रुक्स कांच के यहाँ पर ये लेंस के कांच बनते हैं।
अगला क्वेश्चन कि पोमोलॉजी में किसका अध्ययन यहाँ पर किया जाता है, तो फलों का अध्ययन यहाँ पर किया जाता है। अगला क्वेश्चन कि आनुवांशिकता का नियम है वो किस वैज्ञानिक ने दिया था, तो मेंडल नामक वैज्ञानिक ने यहाँ पर आनुवांशिकता का नियम दिया था। अगला क्वेश्चन है उससे कि मनुष्य के शरीर में अवशेषीय अंगों की संख्या है वो कितनी होती है, तो अवशेषीय अंगों की संख्या 100 होती है यहाँ पर 100। अगला क्वेश्चन कि मटर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो 14 गुणसूत्र यहाँ पर पाए जाते हैं, बल्कि मानव में यदि पूछा जाए तो 26 यहाँ पर गुणसूत्रों की संख्या 23 जोड़े यहाँ पर 23 जोड़े यहाँ पर पाए जाते हैं, अर्थात 46 गुणसूत्रों की संख्या पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है कि सेब का खाने योग्य भाग है वो क्या कहलाता है, तो पुष्पासन कहलाता है। अगला क्वेश्चन कि वायु में ध्वनि की चाल है वो कितनी होती है, तो याद रखो बेटा 332 मीटर प्रति सेकेंड यहाँ पर ध्वनि की चाल होती है। अगला है कि कार में कान पर ध्वनि का प्रभाव यहाँ पर कितने सेकंड तक रहता है, तो 1/10 सेकेंड, यानी कि 1 सेकेंड का 10वें हिस्से तक यहाँ पर कान पर ध्वनि का प्रभाव रहता है। अगला क्वेश्चन कि सबसे अधिक भेदन क्षमता वाला किरण है वो कौन सी है, तो वो गामा किरण होती है। उससे आगे क्वेश्चन कि वायु दाब मापने वाला यंत्र है वो कौन सा है, तो बैरोमीटर है, वो वायु दाब को मापने में काम में आता है। उससे अगला क्वेश्चन है कि प्रतिध्वनि सुनने के लिए न्यूनतम दूरी है वो कितनी होती है, तो वो 17 मीटर यहाँ पर होती है। उसी से संबंधित यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज़ में जो और भी कंपटीशन हर में पूछे जाते हैं, हर कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं कि विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है वो कौन सी है, तो माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। दूसरी, विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला यदि देखी जाए तो एंडीज पर्वतमाला है जो दक्षिण अमेरिका में यहाँ पर पाई जाती है। विश्व का सबसे ऊंचा पठार यदि पूछा जाए तो पामीर का पठार है। विश्व का सबसे गर्म देश यदि पूछा जाए तो अल्जीरिया लीबिया है। विश्व का सबसे ठंडा स्थान यदि पूछा जाए तो वोस्तोक अंटार्कटिका महाद्वीप में यहाँ पर है। अगला है कि विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है वो कौन सी है, तो कैस्पियन सागर है यहाँ पर सबसे खारे पानी की झील। विश्व की सबसे बड़ी नहर यदि पूछी जाए तो वो है स्वेज नहर। और विश्व का सबसे बड़ा देश यदि पूछा जाए तो वो देश है अपना रूस। अगला क्वेश्चन कि विश्व का सबसे छोटा देश है वो कौन सा है, तो वो है अपना वेटिकन सिटी। और उससे आगे क्वेश्चन है कि विश्व का सर्वाधिक मतदाताओं वाला देश यदि पूछा जाए तो मतदाता वाले देश हैं वो है अपना भारत। उससे आगे कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है वो कौन सा है, तो एशिया महाद्वीप ही है। और विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप यदि पूछा जाए तो सबसे छोटा महाद्वीप है बेटा अपना ऑस्ट्रेलिया। उससे आगे क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर है वो कौन सा है, तो प्रशांत महासागर है। और सबसे छोटा महासागर यदि पूछा जाए तो वो है अपना आर्कटिक महासागर। उससे आगे क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे गहरा महासागर है वो कौन सा है, तो वो है अपना प्रशांत महासागर। और विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी यदि पूछी जाए तो वो है अपनी बेटी मेक्सिको की खाड़ी। अगला क्वेश्चन है कि विश्व की सबसे लंबी नदी है वो कौन सी है, तो वो नदी है अपनी नील नदी। और विश्व का सबसे बड़ा द्वीप यदि पूछा जाए तो वो है अपना ग्रीनलैंड। लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का वो है कि विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है वो कौन सा है, तो वो है अपना सहारा अफ्रीका। यदि बेटा क्वेश्चनों की सीरीज़ आपको अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय मां शारदे, जय हिंद, जय भारती।